हाय गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अगेन हमारे इस वंडरफुल मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो गाइस, अगर आपने हाल ही में अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट की है या फिर आपको ऑलरेडी थोड़ा समय हो चुका है, तो भी ये अफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगी और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाया जाएगा। सो गाइस, कंप्लीट सीरीज टू सक्सेस। इन ट्रेनिंग्स में आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई जाएंगी ताकि आपको चीज़ों को सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, अगर आपने हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम की फर्स्ट ट्रेनिंग अभी तक नहीं देखी है तो गाइज आप जाके इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप जाके उस ट्रेनिंग को देख सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल इस ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमने लास्ट ट्रेनिंग में डिस्कस किया था अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, किस तरीके से हमें वर्क करना है। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिस्कस करी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग का जो मॉडल है वो किस तरीके से वर्क करता है। सो गाइस, यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से कोई नॉर्मल बिजनेस वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ हाउ लीड्स आर अफिलिएट मॉडल वर्क्स, किस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल वर्क करता है। सेम अलाइक एनी अदर बिजनेस मॉडल, जिस तरीके से कोई और बिजनेस मॉडल काम करता है सेम उसी तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल भी काम करता है। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं। मान लेते हैं आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपने लिए एक शोरूम खोला है, राइट। हो सकता है वो वहाँ पे आप कपड़े बेच रहे हों, जूते बेच रहे हों, कोई ज्वेलरी बेच रहे हों, किसी भी चीज़ का वो शोरूम हो सकता है। आपने अपना एक शोरूम ओपन किया, उस शोरूम में आप कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, यानी कि कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि प्रोवाइड समथिंग। ओके, आप अपने शोरूम में कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके शोरूम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि अभी तो आपने नया नया शोरूम खोला है, इसलिए ज़्यादातर लोग आपको जानते नहीं हैं, आपके शोरूम के बारे में नहीं जानते। क्या प्राइस है, क्या सेल आउट हो रहा है, क्या डिस्काउंट ऑफर है, कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता। सो आप क्या करेंगे, अपने शोरूम की मार्केटिंग करेंगे। पहले के टाइम पे लोग मार्केटिंग कैसे करते थे, अखबारों में ऐड देते थे, टीवी में ऐड देते थे, या फिर पैम्पलेट छपवाते थे, या फिर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग बैनर लगवाते थे। बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन तरीके से मार्केटिंग होती है। आज क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की जाती है। तो गाइस, मैटर नहीं करता कि वो ऑफलाइन मार्केटिंग हो या ऑनलाइन मार्केटिंग हो, आपने अपने शोरूम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने के लिए अपनी मार्केटिंग करवाई। ओके, जब आप मार्केटिंग करवाते हैं तब बहुत सारे कस्टमर को आपके शोरूम के बारे में पता चलता है। तो जितने भी लोग आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वे सभी आपके पास आएंगे आपके कस्टमर बन के, यानी कि आपके पास लीड्स आएंगी, बहुत सारे कस्टमर आएंगे। जब आप उन कस्टमर को अपना सामान दिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भाव तोल करेंगे, राइट, वो आपके प्रोडक्ट को चेक करेंगे, सारी चीज़ें, राइट, तो वहाँ पे उनका फॉलोअप हो रहा होगा, राइट, उनका फॉलोअप हो रहा होगा। फॉलोअप के बाद उसी में से बहुत सारे इंटरेस्टेड कस्टमर आपसे सामान खरीदेंगे, यानी कि कन्वर्जन आएगा। गाइस, इसी तरीके से सभी बिजनेस मॉडल काम करते हैं। सबसे पहले आप कोई बिजनेस खोलते हैं, उस बिजनेस की फिर मार्केटिंग करते हैं, उस मार्केटिंग के बाद आपके पास कस्टमर आते हैं, उन कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके डाउट सॉल्व करते हैं, और उसके बाद कस्टमर आपका सामान खरीदता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन में क्या होता है, आपको मान लेते हैं कोई मोबाइल खरीदना है, आप गए अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपने कोई मोबाइल सर्च किया, एग्जाम्पल के तौर पे Redmi 9 Prime आपने मोबाइल सर्च किया। ओके, आपने वहाँ पे मोबाइल चेक किया, सारे डिटेल पढ़ी, सारी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, आपको मोबाइल बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी आपको मोबाइल खरीदना नहीं है, तो आपने क्या किया, वेबसाइट वहाँ पे बंद करके अपने बाकी काम करने लग गए। लेकिन जब आप दोबारा मोबाइल यूज़ करेंगे, अगर आप मान लेते हैं आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि फेसबुक चलाते समय आपको बीच बीच में अमेज़ॉन की तरफ से मोबाइल की ऐड दिखाई जा रही है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने गए हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि बीच बीच में आपको उसी Redmi 9 Prime की एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, राइट। ये सब कैसे होता है, ये एक सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होता है। यानी कि अमेज़ॉन को ये पता चल चुका है कि ये पर्सन मेरी वेबसाइट पे आया था मोबाइल परचेज करने के लिए, मोबाइल की जानकारी लेने के लिए, यानी कि ये मेरा कस्टमर है, इंटरेस्टेड कस्टमर है। अब मुझे इसका फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के लिए मुझे बार बार इसको अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाना होगा, जानकारी
सेंड करनी होगी ताकि ये इंटरेस्टेड होकर मुझसे सामान खरीदे। और जब हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी भी एप्लीकेशन को जब यूज़ करते हैं, बार बार हमें वही मोबाइल दिखाई देता है, राइट। तो गाइज हमारा भी मन करने लगता है कि चलो यार खरीद ही लेते हैं, और हम जाके अमेज़ॉन की साइट पे वो मोबाइल परचेज कर लेते हैं। तो गाइज इसी तरीके से अमेज़ॉन भी वर्क करता है, इसी तरीके से हर बिजनेस काम करता है। अब मैं बात करूं अगर अफिलिएट मार्केटिंग की, तो अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल भी इसी तरीके से काम करता है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। अगर बात करूं मैं लीडशार्क प्लेटफॉर्म की, तो आप क्या करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग में, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को तैयार करेंगे, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे, राइट। प्रोफाइल को बिल्ड करने का मतलब है आप अब बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो आपको अपनी प्रोफाइल, चाहे वो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हो, उसको आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। आपको अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में लोगों में एक इश्यू होता है, ट्रस्ट इशू। वे जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे, आपसे प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। अथॉरिटी बिल्ड कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले समय में सीखने वाले हैं। फिर आप करते हैं प्रमोशन। आपने एक बार अपनी प्रोफाइल तैयार कर ली, यानी कि आपने अपना शोरूम तैयार कर लिया और आप सामान बेचने के लिए रेडी हैं, राइट। लेकिन आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कोई तो जानता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो आप प्रमोशन इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग के द्वारा कर सकते हो। अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में स्टोरी या स्टेटस पे लगा सकते हो, ग्रुप प्रमोशन कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं प्रमोशन करने के, राइट। तो गाइस ऑर्गेनिक तरीके भी बहुत सारे हैं, इनऑर्गेनिक तरीके तो बहुत सारे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आने वाली ट्रेनिंग्स में सिखाई जाएंगी। फिर जब आप प्रमोशन करते हो तो बहुत सारे लोगों को आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, वे सभी लोग आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, राइट। और जितने भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, और अगर आपने अपनी प्रोफाइल को तैयार नहीं कर रखा होगा तो वो वहीं से वापस चले जाएंगे, राइट। वो आपसे कनेक्शन नहीं करेंगे, वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोफाइल को तैयार कर रखा होगा तो जब कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तब वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा, आपके कंटेंट को देखेगा, राइट। आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा क्योंकि आपने अथॉरिटी बिल्ड कर रखी है, और वो आपको पर्सनली मैसेज करेगा आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए और आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। यानी कि जब कस्टमर आपको मैसेज करता है, इसका मतलब वहाँ पे आपका लीड जनरेशन होना शुरू हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे जब आपके पास लीड जनरेट होती हैं, कस्टमर को आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताते हो, राइट। तो उसके बाद कस्टमर के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन्हें आप सॉल्व करते हो, राइट, उन्हें हैंडल करते हो। इसका मतलब आप कस्टमर का फॉलोअप कर रहे हो। फॉलोअप के दौरान आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उनके डाउट सॉल्व करते हो, उन्हें नर्चर करते हो, उन्हें रिजल्ट शो करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस फॉलोअप के बाद उसी में से आपके कन्वर्जन आते हैं, यानी कि आपकी सेल्स कन्वर्ट होती है। तो सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड किया, एक अथॉरिटी पोजीशन क्रिएट की, उसके बाद आपने अपना प्रमोशन स्टार्ट किया ताकि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चल सके। लोग अट्रैक्ट होकर आपके प्रोफाइल पे आएंगे, लोगों ने आपकी प्रोफाइल देखी, देन वो आपको मैसेज करेंगे, यानी कि आपका लीड जनरेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद आप उन लोगों का फॉलोअप करेंगे एंड उसी में से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कन्वर्जन आएंगे। सो गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का भी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रोफाइल की। तो मैंने आपको ये 4 स्टेप सिंपल फॉर्मूला बताया, प्रोफाइल, प्रमोशन, लीड जनरेशन, फॉलोअप एंड कन्वर्जन। ओके, तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला मैंने आपको बताया एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल का। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग का। सो आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं किस तरीके से हमें हमारी प्रोफाइल को तैयार करना है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल, पीपल ओनली वैल्यू यू व्हेन यू बिल्ड योर अथॉरिटी बाय एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। लोग आपकी वैल्यू तब करेंगे जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, राइट। लोग आपकी वैल्यू तब करेंगे जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे एक बात समझो, कोई भी इंसान हमेशा अपने से ऊपर लेवल वाले इंसान के साथ ही बिजनेस करना चाहता है। कोई भी इंसान अपने से नीचे लेवल के इंसान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। यहाँ पे लेवल से मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए।
यहाँ पे लेवल से मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए उस बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, राइट। आपके पास उस बिजनेस के बारे में सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट तभी करेगा जब उसे लगेगा कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, ये पर्सन मुझे सपोर्ट कर सकता है, इस पर्सन के साथ ज्वाइन होने के बाद मुझे ग्रोथ मिल सकती है, राइट। अगर सामने वाला आपके साथ ज्वाइन होने में कंफर्टेबल ही फील नहीं कर रहा, आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। यानी कि लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। कोई भी इंसान आपसे कोई भी कोर्स तब परचेस करेगा जब वो आप उसको फ्री में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो। यानी कि जब आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करते हो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, तब उन्हें आपके ऊपर भरोसा हो जाता है कि जब ये इंसान फ्री में इतनी सारी चीज़ें सिखा सकता है और अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगा तब तो मुझे और पता नहीं क्या क्या सीखने का मौका मिलेगा। सो गाइस, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, आपको अपनी प्रोफाइल पे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, इसलिए हमेशा वैल्यू कंटेंट ही डालना है। वैल्यू कंटेंट उस कंटेंट को कहते हैं जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, कुछ समझा सकें, उनके डाउट सॉल्व कर सकें, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें, उनका एंटरटेनमेंट कर सकें। ओके, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है और आपको उनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना, तभी आप अपनी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और अगर आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो लोग डेफिनेटली आपकी वैल्यू करेंगे और आप जिस भी बिजनेस या जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, लोग ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट या बिजनेस को भी एनरोल करना स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पे अभी हम इनिशियली वर्क करेंगे? इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वैसे तो अफिलिएट मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो, आप ब्लॉग्स के माध्यम से कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके कर सकते हो, आप अपने अलग अलग सोशल मीडिया पे वर्क करके कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इनिशियल तरीके से देखा जाए तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टार्ट अपना अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो आपको अपने जो पुराना फेसबुक अकाउंट है और जो पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट है उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए अपने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए। मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं, वो जब अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक नया अकाउंट बना लेते हैं। ये एक गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, सर मैंने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे अब क्या नया फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ेगा? सो गाइस, मैं आपको एक ही चीज़ का आंसर करना चाहता हूँ कि अगर आप नया फेसबुक अकाउंट बनाते हो, राइट, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर आपके ऊपर भरोसा कम करेगा, क्योंकि कस्टमर आएगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, उसे पता चलेगा कि आपने तो अभी 1 महीना पहले प्रोफाइल बनाई है, तो शायद वो आप पे भरोसा ना भी करे, क्योंकि उसे लगेगा कि जो इंसान अभी खुद मार्केट में 1 महीना पहले आया है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो इंसान मार्केट में कम से कम 3-4 साल पहले से बिजनेस कर रहा है या ऑलरेडी 3-4 साल पुराना उसका अकाउंट है, तो एटलीस्ट वो आप पे भरोसा करेगा, राइट। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी चीज़ आपके गली मोहल्ले में अभी 1-2 हफ्ते पहले खुली हो, तो आप अभी उस पर जाके पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, आप उसी इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ना पसंद करेंगे जो ऑलरेडी 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो आपको हमेशा पुराना अकाउंट ही चूज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि जब आप अपना प्रमोशन करते हैं और अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके से ऐड रन करना चाहते हैं, राइट, आप पेड एड्स रन करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे आपको पुराना अकाउंट चाहिए होता है, कम से कम 1 से 2 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नए अकाउंट के साथ ऐड रन करने की कोशिश करेंगे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक होने की ज़्यादा टेंशन रहेगी, राइट, आपका अकाउंट जल्दी ब्लॉक होने के चांस हैं। तो आपको हमेशा पुराना अकाउंट चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा बात आती है जब आप मार्केटिंग करते हैं या फिर आप डायरेक्टली मैसेजेस करते हैं लोगों को, तो नए अकाउंट में आपको सिर्फ 10, 12, 15 मैसेज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उसके ज़्यादा मैसेज आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर पुराना अकाउंट होगा तो आप एक ही दिन में 50-100 मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको अकाउंट ब्लॉक होने की दिक्कत नहीं आएगी। सेम बात है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में भी अगर आपका नया अकाउंट होगा तो ज़्यादा मैसेज नहीं कर पाओगे, पुराना अकाउंट होगा तो ज़्यादा मैसेज भी कर सकते हो। नया अकाउंट होगा तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, पुराना अकाउंट होगा तो कस्टमर आपके ऊपर भरोसा भी कर लेगा।
और नया अकाउंट होगा तो आप वहाँ पे जल्दी से ऐड रन नहीं कर पाओगे, आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएंगी, बार बार आपको प्रमोशन करने में दिक्कत आएगी। और पुराना अकाउंट होगा तो आपको ऐड रन करने में भी आसानी होगी, अकाउंट ब्लॉक होने के भी चांस कम हो जाएंगे। तो गाइस बहुत सारे फायदे हैं, आपको पुराना अकाउंट ही वहाँ पे चूज करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे बात करी प्रोफाइल के बाद, अब बात हम करते हैं ईच एंड एवरी डिटेल ऑन योर प्रोफाइल शुड बी पब्लिक। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ तो मुझे पता चलता है उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स, अपने कंटेंट को ही वहाँ पे उन्होंने हाइड कर रखा है, यानी कि प्राइवेट कर रखा है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपकी प्रोफाइल के पास आ रहा है और आपने अपने प्रोफाइल को अगर प्राइवेट कर रखा है तो वो आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगा? ना तो वो आपकी प्रोफाइल सही से देख सकता है, ना आपके बारे में जान सकता है, ना वो आपका कंटेंट देख सकता है। जब आपने अपनी सारी जानकारी छुपा रखी है तो कस्टमर तो आपके ऊपर भरोसा करेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अपनी सभी डिटेल, सभी प्रोफाइल को पब्लिक रखना है ताकि कोई भी पर्सन कभी भी आके आपके बारे में जानकारी देख सके, आपका कंटेंट देख सके। ओके, बाय एवरीथिंग आई मीन एवरीथिंग। आपको हर तरीके से, चाहे वो आपकी प्रोफाइल हो, चाहे आपकी कवर फोटो हो, चाहे आपकी डिटेल्स हो, चाहे आपका कंटेंट हो, वीडियो हो, फोटो हो, कुछ भी हो, आपको अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स को पब्लिक रखना है ताकि लोग आराम से आके आपकी प्रोफाइल को देख सकें, आपके बारे में जान सकें। तभी लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाएंगे। ना तो आपको अपनी प्रोफाइल पे कोई लॉक लगाना है, ना ही कोई डीपी लॉक लगाना है, और अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं रखना, पब्लिकली कर देना है। ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम का अकाउंट हो, चाहे आपका फेसबुक का अकाउंट हो। ओके गाइस, अब बात करते हैं मोस्टली इन्फ्लुएंसर या मार्केटर दे नेवर हाइड इन देयर पब्लिक। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो मार्केटर होते हैं, जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, वे कभी भी अपनी डिटेल्स को प्राइवेट नहीं रखते, वे पब्लिक के सामने हमेशा ओपन रहते हैं। राइट, वे कभी भी पब्लिक के सामने अपनी कोई डिटेल नहीं छुपाते। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा हम हमारी ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्ट करेगी, उतना ज़्यादा हमारे ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं। राइट, एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने बारे में बातों को छुपाता है, अपने बारे में सही से बताता नहीं है, सोच सोच के बताता है, या फिर सारी बातें उसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपने अच्छे दिन भी हमें बताए हैं, उसने अपने बैड एक्सपीरियंस भी हमें बताए हैं, राइट, उसने अपनी सक्सेस के बारे में भी हमें बताया है, अपने फेलियर्स के बारे में भी हमें बताया है, स्ट्रगल वाले दिन के बारे में, राइट, उसने हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बताया है, पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया है। तो ऐसा इंसान ट्रांसपेरेंट होता है, और हर पर्सन एक ट्रांसपेरेंट इंसान के साथ, एक ऑनेस्ट इंसान के साथ बिजनेस करना चाहता है। राइट, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमें ये समझना होगा कि हम लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए सबसे मेन फैक्टर आता है ट्रस्ट का। अगर हमारा वहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं हो पाएगा तो सामने वाला हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, वाई, हमें क्यों अपनी प्रोफाइल को पब्लिकली रखना चाहिए, ताकि लोग हमारे पर इजीली ट्रस्ट कर सकें। लीड्स कैन इजीली ट्रस्ट ऑन यू, लोग आपके ऊपर आसानी से भरोसा कर सकें। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा तभी वो आपको मैसेज करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे। ओके गाइस, तो हमें हमारी हर प्रोफाइल या डिटेल्स को पब्लिक रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कैमर्स आर एवरीवेयर। देखो, स्कैम करने वाले, फ्रॉड करने वाले हर दुनिया में है, हर बिजनेस में है और हर जगह है। राइट, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में अगर बहुत सारी अच्छाई है तो बुराई भी है। राइट, तो इसी तरीके से स्कैमर्स को तो हम नहीं रोक सकते, फ्रॉड करने वालों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनसे अलग हो सकते हैं, हम अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वे हमेशा अपनी डिटेल ज़्यादातर नहीं बताते, वे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। राइट, वे अपना नाम बदल देते हैं, अपने लोगों के सामने खुल के सामने नहीं आते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी सभी डिटेल, अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हैं, छुपा के रखते हैं, अपनी पहचान किसी को नहीं बताते। राइट, तो यहाँ पे हम कोई स्कैमर तो नहीं है, हम कोई फ्रॉड करने वाले भी नहीं है, तो फिर हम अपनी पहचान को क्यों छुपा रहे हैं? हमें ऐसी गलती नहीं करनी। राइट, हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को, अपने कंटेंट को पब्लिक रखना है ताकि कस्टमर आराम से हमारी प्रोफाइल देख सके, आराम से हमारे कस्टमर हमारे कंटेंट को देख सके और हमें फॉलो कर सके। ओके गाइस, तो इन बातों को ध्यान रखना। अक्सर लोग ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उन्हें रिजल्ट्स नहीं आते।
आगे बढ़ते हैं, क्लीन योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। यहाँ पे मैंने बात करी है अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को साफ करने की। साफ करने की मतलब क्या एप्लीकेशन डिलीट करने के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। साफ सफाई का मतलब है स्वच्छ भारत अभियान। जिस तरीके से पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान है, सफाई करो, राइट, उसी तरीके से आपको सोशल मीडिया पे बिजनेस करना है तो अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल की भी साफ सफाई जरूरी है, राइट। वहाँ से आपको फालतू की चीज़ें हटा देनी है, उनकी साफ सफाई करनी है। जैसे अगर आपकी प्रोफाइल पे इस तरह का कंटेंट है या आपने पहले कोई वीडियो, फोटो या कुछ भी अपनी प्रोफाइल पे इस तरह का कंटेंट डाला है तो उसको अभी आज ही डिलीट कर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले पॉलिटिक्स। एक बार अपनी प्रोफाइल को चेक करो, आपने क्या अपनी प्रोफाइल, चाहे वो फेसबुक प्रोफाइल हो चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, क्या उस पर कोई पॉलिटिक्स जैसा कोई अपने कंटेंट डाला है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राइट, कोई वीडियो डाली है क्या? राइट, ऐसी अगर कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई पोस्टर आपकी प्रोफाइल पे है तो उसको अभी डिलीट कर दो, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल वहाँ पे आपका ओपिनियन नहीं रखना है, राइट। आपको पॉलिटिक्स के चक्कर में वहाँ पे नहीं पड़ना है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई पोस्टर, कोई वीडियो या फिर किसी भी तरह की कोई वहाँ पे फोटो आपको नहीं रखनी, उसको डिलीट कर दो। रिलीजन मतलब धर्म से रिलेटेड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कोई भी पोस्टर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे कि दिवाली आ रही है तो वहाँ पे पोस्टर बना के डालते हैं कि दिवाली की सबको शुभकामनाएं, अपनी फ़ोटो लगा देते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वहाँ पे सच में फ़ोटो लगा रहे हो तो फिर एक काम करो, जब कल को अगर वहाँ पे क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस की भी फ़ोटो लगाओ। कल को अगर वहाँ पे कोई, मान लो ईद आएगी तो वहाँ पे ईद की फ़ोटो भी लगाओ। कल को वहाँ पे कोई और किसी धर्म का कोई अगर फेस्टिवल आएगा तो उसकी फ़ोटो भी लगाओ, सिर्फ अपने धर्म की मत लगाओ। समझ गए? तो कि आपको क्या करना है, आप एक बिजनेस करने आए हो, आपके पास हर तरह का कस्टमर आएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो आपको किसी एक चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इस रिलीजन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको अपनी प्रोफाइल पे ना तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई कंटेंट डालना है, ना किसी धर्म से रिलेटेड कोई कंटेंट डालना है, राइट। रेसिज्म, आपको किसी भी जाति से रिलेटेड कोई वहाँ पे नहीं डालना कि हम तो हरियाणा से हैं, हम तो जाट हैं, हम तो गुज्जर हैं, या तो ऐसा है वैसा है, हम तो राजपूत हैं। नहीं, ये फालतू की चीज़ें वहाँ पे मत डालो, राइट। आप बिजनेस करने आए हो तो बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से काम करो, राइट। तो वहाँ पे गाइज आप ये समझो कि आपको किसी भी धर्म, जाति से रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट नहीं डालना, वीडियो नहीं डालनी, आपको किसी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो वहाँ पे नहीं डालनी। डबल मीनिंग कंटेंट, डबल मीनिंग मीम्स मतलब कि ऐसी कोई फोटो या कोई वीडियो जो आपने डाल रखी है, आपने तो वहाँ पे मज़े मज़े के लिए डाली होगी, एंटरटेनमेंट के लिए डाली होगी, लेकिन कस्टमर जब वहाँ पे देखता है उन चीज़ों को तब वो आपके ऊपर भरोसा कम करता है। उन्हें लगता है कि ये पर्सन ऐसे ही है, टाइम पास कर रहा है, ये पर्सन कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं है, इसके साथ बिजनेस नहीं करूँगा मैं, राइट। इससे आपकी इमेज खराब हो जाती है। और आपको तो पता ही है, इमेज बनाने के लिए लाखों अपने क्या कहते हैं, इमेज बनाने के लिए तो आपको सालों लग जाते हैं, 5, 10, 20 साल लग जाते हैं, लेकिन इमेज को कम करने के लिए, इमेज गंवाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो आपको ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं डालनी है, किसी भी डबल मीनिंग कंटेंट, कोई वीडियो, कोई फोटो वहाँ पे नहीं डालनी है। आपने डाला किसी और पर्पज़ से, सामने वाले ने उसको पढ़ा तो उसको वहाँ पे कुछ और लगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पे डबल मीनिंग कंटेंट नहीं डालना है। अब्यूजिव कंटेंट, किसी भी तरह का कोई गाली गलौच वाला कंटेंट वहाँ पे नहीं डालना है। आपने सोचा कि आपने अभी देख के आए मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपने वहाँ की कोई क्लिप डाल दी। आपने देख के आए पिक्चर कोई मिर्ज़ापुर, आपने वहाँ की कोई वीडियो डाल दी। ऐसा मत करो, राइट। ये बिजनेस कर रहे हो आप, आपकी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल को आपको चावड़ी बाजार नहीं बनाना है जहाँ पे आप सब कुछ वहाँ पे डाल रहे हो, राइट। ये बिजनेस कर रहे हो, आपको वहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिलेटेड चीज़ें ही डालनी है, राइट। आपको कोई भी अब्यूजिव कंटेंट नहीं डालना है, गाली गलौच वाला कंटेंट वहाँ नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हो, राइट। आपकी प्रोफाइल, आपका स्टेटस देख के पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान हो। तो अगर आप वहाँ पे गाली गलौच वाला कंटेंट डालोगे तो कस्टमर समझेगा कि आप भी ऐसे ही इंसान हो, और वो किसी भी घटिया इंसान के साथ बिजनेस नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म मतलब कि वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई नशा, कोई दारू, शराब, सिगरेट, कुछ किसी भी तरह की कोई ऐसी वीडियो, कोई फोटो वहाँ पे नहीं डालनी है, राइट। मान लेते हैं आप गए किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में, क्लब में, और वहाँ पे सभी दोस्त नाच रहे, डांस कर रहे हैं, और आपके 4-5 दोस्त वहाँ पे सोफे पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं। आपने क्या सोचा कि चलो हुक्का पीते हुए एक छोटी सी वीडियो बना के मैं अपने स्टेटस पे डालूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, लोग देखेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे।
अरे भाई, लोग देख के खुश तो हो जाएंगे, लेकिन पता है कौन लोग देख के खुश हो जाएंगे? आपके जैसे लोग। आपके जैसे लोग देख के ही ऐसी फालतू चीज़ों को खुश होते हैं, राइट? क्योंकि ये हमारे बिजनेस के एथिक्स नहीं है, ये हमारे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट नहीं है। आपको अपनी प्रोफाइल पे किसी भी तरह का कोई एल्कोहलिज्म शो नहीं करना है। आप अगर शो करना ही चाहते हो तो अपना लाइफ स्टाइल शो करो। अगर आप कहीं पे घूमने गए हो तो वहाँ की आप डिसेंट फोटो डालो, वहाँ की कोई डिसेंट वीडियो डालो, राइट? जो हर कोई देखे तो हर कोई पसंद करे। ऐसा ना हो कि आप क्लब में बैठे हो और चारों तरफ धुआं उड़ रहा है, आप भी धुआं छोड़ रहे हो, और इस तरह की फालतू वीडियो मत डालो। मैंने क्या कहा? आप कुछ भी कंटेंट डालोगे ना, ये शो करता है कि आप किस तरह के इंसान हो, राइट? तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एल्कोहलिज्म, मान लो दोस्तों की पार्टी और आपने दारू की बोतल हाथ में ले रखी है, आपने सिगरेट हाथ में ले रखी है और वीडियो बना रहे हो, इस तरह की वीडियो फोटो कुछ भी मत डालो, राइट? ऐसी चीज़ें आपको अपनी प्रोफाइल पे नहीं डालनी है। साथ ही साथ अदर टाइप ऑफ नेगेटिविटी, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी नेगेटिव पोस्टर, कोई भी नेगेटिव फोटो या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़, किसी भी तरह की आपको कोई वीडियो, राइट? या फिर समाज सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसी का कोई मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने उन्हीं वीडियो को उठा के अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पर डालना शुरू कर दिया। ये गलती मत करो, राइट? उन सारी चीज़ों के लिए न्यूज़ चैनल बने हैं। आप न्यूज़ चैनल से टक्कर मत लो, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, राइट? आपको मैं फिर बता दूं, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पे अगर आपने ये सारे कंटेंट डाले हैं तो इनको अभी डिलीट कर दो। आप बिजनेस करने आए हो तो बिजनेस के तरीके से अपने प्रोफाइल को तैयार करो। सबसे पहले आपको कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट वहाँ नहीं डालना है, किसी भी तरह का धर्म जाति से रिलेटेड कंटेंट नहीं डालना है, कोई भी डबल मीनिंग कंटेंट वहाँ नहीं डालना है, किसी भी तरह का गाली गलौच वाला कंटेंट नहीं डालना है, एल्कोहलिज्म वाला दारू शराब सिगरेट जिसमें किसी भी तरह का कोई नशा दिखाया जा रहा है वो आपको नहीं डालना है, और किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी वहाँ पर नहीं डालनी है, राइट? किसी की आलोचना कोई कर रहा है वहाँ वो नहीं डालनी, वहाँ पे किसी को कोई नीचा दिखा रहा है वो वहाँ पे आपको नहीं डालना। आपको सिंपली पॉजिटिविटी डालनी है। पॉजिटिव बातें शेयर करो, पॉजिटिव बातें सुनो, पॉजिटिव वीडियो डालो, पॉजिटिव वीडियो देखो। आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पैदा करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डोंट पोस्ट इनकम टेस्टिमनीज। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको क्या क्या पोस्ट नहीं करना, उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि आपको क्या क्या पोस्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको और क्या क्या चीज़ें हैं जो पोस्ट नहीं करनी, और अगर करनी है तो कहाँ करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डोंट पोस्ट इनकम टेस्टिमनीज। गाइस, आप बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले समय में आप इनकम भी करेंगे या फिर आप ऑलरेडी इनकम कर भी रहे होंगे, तो आपको अपनी प्रोफाइल में इनकम शो नहीं करनी कि मैंने इतना कमा लिया, आज मैंने इतना कमा लिया, आज मैंने इतना कमा लिया, आज मेरा इतने का चेक आया। ये सारी चीज़ें आपको अपनी प्रोफाइल की फीड में शो नहीं करनी, राइट? अगर आप अपनी इनकम दिखाना ही चाहते हो ना, तो आपको अपनी इनकम या स्क्रीनशॉट या कोई भी वीडियो या वो सारी चीज़ें आपको अपने स्टोरी या स्टेटस पे दिखाना चाहिए, ताकि वो 12 या 24 घंटे के लिए वहाँ पे रहेगा, लोग देख लेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अपने फीड में डालते हो तो वो चीज़ें वहाँ पे परमानेंट हो जाती हैं, राइट? आपको अपनी जो प्रोफाइल है उस पर कभी भी इनकम शो नहीं करनी, ना तो खुद की इनकम, ना तो किसी टीम पर्सन की इनकम, कुछ भी शो नहीं करना। अगर आप इनकम दिखाना चाहते हो तो स्टेटस या स्टोरी पे दिखाओ, वीडियो बना के, पोस्टर बना के, राइट? सिंपली, ओके? आपको बिजनेस से रिलेटेड किसी भी वेबिनार का पोस्टर या किसी भी वेबिनार के बारे में आपको अपने प्रोफाइल पे नहीं बताना, राइट? आपने सोचा कि सर मेरा वेबिनार होने वाला है तो उसके बारे में मैं एक 30 सेकंड की वीडियो बना के अपनी प्रोफाइल पे डाल देता हूँ। ऐसी गलती मत करना। मैं फिर बता दूँ, इनकम से रिलेटेड कंटेंट, आपकी टीम की इनकम से रिलेटेड कंटेंट, किसी वेबिनार से रिलेटेड कंटेंट, या फिर बिजनेस को पिच करते हुए कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्टर, कोई भी अगर कंटेंट है, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्टर वीडियो बना के अपने स्टोरी और स्टेटस पे ही डालो, राइट? उसे आप अपनी प्रोफाइल पे मत डालो। प्रोफाइल पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मैंने क्या लिख रखा है? ओनली प्रोवाइड वैल्यू रिगार्डिंग बिजनेस। आपको बिजनेस रिगार्डिंग वैल्यू ही प्रोवाइड करनी है अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आपको ये सारी चीज़ें पोस्ट नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रोफाइल पे इनकम भी शो कर रहे हैं या फिर वो और भी बहुत सारी चीज़ें शो कर रहे हैं, तो आप उन्हें कॉपी मत करो, क्योंकि आपको इस ट्रेनिंग में शॉर्ट टर्म तरीके नहीं सिखाए जा रहे। आपको जो तरीके सिखाए जा रहे हैं वे सभी लॉन्ग टर्म तरीके हैं,
राइट। अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग टर्म तरीके से करना है, एक बड़े विजन के साथ करना है, तो इन गलतियों को मत करें। अगर आप इनकम को शो करना ही चाहते हो बाकी लोगों की तरह, तो उसको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से करो। पहले कुछ सिखाओ, फिर अपनी इनकम शो करो, ताकि लोगों को ये लगेगा कि अगर मुझे भी ये इनकम कमानी है तो मुझे भी ये सब सीखना पड़ेगा। आप उन्हें नॉलेज भी तो दे रहे हो ना, तो आपकी वो जो वीडियो है वो वहाँ पे सही है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बस मैं इनकम ही इनकम दिखा दूँ, लोग खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। ऐसा नहीं होता। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपनी प्रोफाइल पे रिगार्डिंग बिजनेस। ओके गाइस, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको अपनी जो बिजनेस रिगार्डिंग वैल्यू है वो आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप इनकम शो नहीं कर सकते तो आप क्या शो करोगे, अपनी नॉलेज शो करोगे, आपने क्या क्या सीखा, राइट। लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है उनका आप सॉल्यूशन दे सकते हो। लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उस बारे में आप जानकारी बता सकते हो, राइट। लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब आप वहाँ पे दे सकते हो, राइट। आप जो खुद डेली बेसिस पे सीख रहे हो वो चीज़ें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, राइट। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लोगों के डाउट सॉल्व करने हैं, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। यही सारी चीज़ें आपको अपनी प्रोफाइल में प्रोवाइड करनी है, ताकि आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चल सके और इसी साथ साथ आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो। जब आप इसी तरीके से कंटेंट डालते हैं तब आपका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है और आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। एंड गाइस, लोग आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और अगर अभी आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं, फेसबुक पे वर्क कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको डेली बेसिस पे या कम से कम 2 दिन में एक बार एक वीडियो तो ज़रूर बनानी चाहिए। एक वीडियो बनाएंगे तो उससे क्या होगा, लोग आपको डायरेक्टली फेस टू फेस देख पाएंगे, आपकी आवाज़ को सुन पाएंगे, आपको महसूस कर पाएंगे, आप किस तरीके से बोलते हो, आपका क्या माइंडसेट है, राइट। ये सारी चीज़ें जब लोग देखते हैं बार बार तो लोग आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो कंटेंट बनाने पे फोकस करना है। और फिर मैं यही कहूँगा, अपनी प्रोफाइल पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग बिजनेस। सो गाइज, आज की हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक बस इतना ही था। आने वाली वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को, चाहे वो फेसबुक प्रोफाइल हो या इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, उसको तैयार करेंगे। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नई मेंटरशिप प्रोग्राम में नई ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जो भी आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और लास्ट में मैं फिर यही कहना चाहूँगा, अपनी 2 लाइनें जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। किसी ने कहा है, मिल जाएगी मंजिल माना भटकते ही सही, मिल जाएगी मंजिल माना भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। लेकिन गाइज, आप सभी गुमराह नहीं हैं, आप सभी को पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है और आप डेफिनेटली अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे और आप बहुत जल्द अपनी मंजिल पे भी पहुँचेंगे। सो गाइज, बने रहिए हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, इन ट्रेनिंग्स में। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सजेशन हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइज, आपको हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, बिकॉज वी आर टीम यूनिवर्स। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।